गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ दिल्ली फाइनली और अपने देवर के घर पे। वो एक्चुअली मेन दिल्ली में नहीं रहता है, वो रहता है नीमराना में, जो कि इन बिटवीन राजस्थान एंड दिल्ली के एक स्मॉल टाउन है काइंड ऑफ। यहाँ पे उसकी कंपनी है, तो इसीलिए वो यहीं पे पास में रहता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कॉलोनी है जिसमें वो रहता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो व्यू कैसा है। अभी आपने जो देखा वो एक्चुअली एक सुपरस्टिशंस कह लो, बिलीफ कह लो, वट एवर यू से। बेसिकली व्हाट आई वाज डूइंग इज़ कि मुझे कल देवरानी ने बोला आपने ईयर पियर्सिंग करवाई है तो आपको दर्द हो रहा होगा, तो उसके लिए सुबह सुबह जो ओस आती है दरवाज़ों पे हमारे, तो वो ओस ले करके थोड़ी सी लगा लो, उससे दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। वो ठंडी ठंडी सी जो ओस होती है, पहली सुबह की जो ओस होती है, वो लेके लगा लेना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। वैसे गाइस बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मतलब बहुत हल्का हल्का दर्द हो रहा है। जब मैं सो रही हूँ पिलो वगैरह पे रात में, तब मुझे दर्द हो रहा है। नीचे कोई बात कर रहा है एक्चुअली। अदरवाइज़ मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना मुझे पहले हुआ था एक पियर्सिंग करवाते वक्त। तो या चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका व्यू कितना खूबसूरत है। ये बेसिकली इस तरह से पूरी कम्युनिटी है। ये नीचे पूरा वॉक करने के लिए, ये पूरा नीचे वॉक करने के लिए पार्किंग एरिया प्लस ये सब कुछ है। और दूध वाले भैया जा रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरे यहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और वो देखो सामने आपको पूरा माउंटेन का व्यू आता है, यहाँ पे माउंटेन है। आज है पहला दिन, कल का पूरा दिन ट्रैवल में लग गया। तो हम लोग ट्रेन से पहुँचे दिल्ली में, तो उसके बाद फिर ऑन रोड हमारा पूरा जो ट्रैवल था वो 4 to 5 आवर्स का था। तो रात शाम को कुछ 5 साढ़े 5 बजे हम लोग पहुँचे थे। एंड वी वर सो टायर्ड कि हमने सोचा कि यार अभी ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का क्या प्लान है और ब्लॉग शुरू करते हैं। आई होप आप बने रहेंगे। और जा रही हूँ मैं बाहर दिल्ली साइड, तो आपको दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में दिल्ली के नज़ारे। तो रेडी होके हम निकल पड़े इस लाजपत नगर मार्केट की तरफ। और ये देखो सुबह सुबह झंडे के दर्शन हुए हैं। अब अपने देश आ गए हैं तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे दिल्ली में तो ये सब दिखेगा ही। अब दिल्ली क्रॉस करते हुए, नीमराना क्रॉस करते हुए, दिल्ली क्रॉस करते हुए और हम पहुँचे सीपी, जो कि है कनॉट प्लेस। और मैं पता नहीं कितने सालों बाद दिल्ली में इस तरह से चक्कर लगा रही हूँ। कनॉट प्लेस तो ऐसा जगह होता था जहाँ पे हम लोग रात को बेरात को आते थे खाना खाने के लिए और घूमने के लिए और एक ड्राइव लेने के लिए। अब यहाँ पहुँच गए हम लाजपत नगर मार्केट में। और देखें बहुत खाली खाली मार्केट थी क्योंकि सुबह का टाइम था। हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे कुछ 1-1:30 बजे के करीब दिन में। और बहुत खाली खाली मार्केट थी, तो अच्छा लग रहा था कि चलो अच्छे आराम से शॉपिंग हो जाएगी हमारी। क्योंकि शादी की प्रिपरेशन करनी है, साड़ियाँ तो मैंने ले ली हैं लेकिन मैंने ब्लाउजेज़ नहीं लिए क्योंकि मुझे पता था मैं दिल्ली में लूँगी ब्लाउज़। और यहाँ पे मिल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउजेज़, आप देख सकते हो कितनी वैरायटी थी यहाँ पे ब्लाउज़ की। बहुत तरह तरह के ब्लाउज़ मिल रहे थे, सीप वाले, मोती वाले, और पता नहीं कौन कौन सा काम किया हुआ। और आजकल ये जो पूरे भरे हुए ब्लाउज़ मिलते हैं ये भी मिल रहे थे। रेट इनका था 1450 रुपीज़, मतलब 1450 रुपये का एक ब्लाउज़ था, जो कि मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था। तो मैं देख रही थी यहाँ पे क्या क्या वैरायटी आई हुई है दिल्ली में। और ये वाले तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, कढ़ाई वाले। लेकिन सबकी रेंज कुछ इस तरह ही थी, 1450 1500 ऐसे करके रेंज थी। फिर मेरी नज़र पड़ी इस ब्लाउज़ पे जो कि पूरा स्टोन वर्क का काम किया हुआ था जिस पे, और बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टोन लगे हुए थे। ये इन्होंने कुछ बोला 3000 समथिंग का ब्लाउज़ है, लेकिन मुझे बहुत महंगा लग रहा था और स्लीवलेस भी था, तो मैंने फिर छोड़ दिया। और अंदर मार्केट में कुछ इस तरह की लॉन्ग ड्रेसेस मिल रही थी और अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे। यहाँ पे ये भैया कॉर्ड सेट दिखा रहे थे 650 रुपये के, तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। पर आज हमारा जो था वो शादी शॉपिंग के लिए था गोल, तो इसलिए हम ज़्यादा भटक नहीं रहे थे अपने गोल से। और यहाँ पे देखिए कितनी वैरायटी है सूट्स की। ये सारे सूट्स जो मिल रहे थे ये 650 का फुल सेट था। और बहुत सारी शॉप्स पे कुछ इस तरह से सामान बिखरे हुए थे। जब हमने पूछा ये क्या सामान है, तो उन्होंने बोला 50 रुपीज़ में कोई भी सामान ले लो। अब देखें यहाँ पे कितने वैरायटी ऑफ सामान मिल रहे हैं आपको 50 रुपीज़ में। ये सारा पूरा जो पैकेट है क्लिप्स का, ये 50-50 रुपीज़ का था। और कुछ वेंडर्स भी मिल रहे थे यहाँ पे। मैंने शूट करने की कोशिश की लेकिन भैया ने मना कर दिया उस ईयरिंग वाली शॉप पे। फिर हम आए इस शॉप पे जहाँ पे मेरी देवरानी कुछ रिंग सेलेक्ट कर रही थी। तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीडाइज सिल्वर वाली रिंग्स भी मिल रही थी। ये देखिए मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाती हूँ, देखो कितने खूबसूरत डिज़ाइंस मिल रही थी यहाँ पे ऑक्सीडाइज सिल्वर वाली। और ये सिर्फ 50-50 रुपये में थी और बहुत सारी वैरायटी मिल रही थी। मैंने भी यहाँ से कुछ रिंग्स परचेज़ की, पर मैं सोच रही थी मैंने कम ही ली, मुझे कुछ और लेनी चाहिए थी क्योंकि प्राइस बहुत ही अच्छा था यहाँ पे।
फिर हम आगे गए तो हमें मिली ये चूड़ियों की दुकान, जहाँ पे हम बेसिकली चूड़ियाँ देखने आए थे, लेकिन हमें उन्होंने भैया ने दिखाया कि ये वाले जो है ये गारंटी वाले बैंगल्स होते हैं, जो कि 1 साल तक आप पानी में कितना भी पहनो ये ख़राब नहीं होंगे। इनके अलग अलग रेट्स थे, कोई 250 रुपये का जोड़ा था, कोई 350। और यहाँ पे आओगे तो ये वाले प्लांट वाले भैया भी आपको मिलेंगे। प्लांट्स ये बैम्बू स्टिक्स वाली तो ज़रूर मिलते हैं यहाँ पे मार्केट में, और ये हर मार्केट में यहाँ दिल्ली में कॉमन है, जो कि सरोजनी नगर, लाजपत नगर, इन सब मार्केट्स में, इवन खान मार्केट में भी आपको ये बैम्बू स्टिक्स वगैरह बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक शॉप दिखी हमें, जहाँ पे हम अंदर गए थे पर उन्होंने हमें मना कर दिया शूटिंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कुछ साड़ियाँ भी देखी अपने लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के कपड़े मिल रहे थे। लहंगास जो थे वो बहुत अच्छे थे, यहाँ धूप में शायद आपको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, पर बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। फिर हम गए इस शॉप पे, जुनेजा जी की शॉप थी ये, लेकिन बहुत ही रूड शॉपकीपर था। यहाँ पे हम देवरानी के बेटे के लिए ड्रेस देखने गए थे, बट वो इतना रूडली बिहेव कर रहे थे, इतना गंदी तरह बात कर रहे थे कि हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हमें यहाँ से नहीं लेना। अब मुझे लग गई थी भूख, और मैंने बहुत साल हुए थे ये छल्ली नहीं खाई थी। अगर आपने ये बॉइल्ड कॉर्न्स, जो कि छल्ली के नाम से बहुत फेमस है, मसाला लगा के ये लोग देते हैं, अगर आपने नहीं खाए हैं तो डेफिनेटली ट्राई करो एक बार दिल्ली में आओगे तो। और ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय।